एंटार्क्टिका जमीन पर अब तक का सबसे पुरस्कार बरे आजम है। मुस्तकिल आबादी के बगैर हम इस अजीबो गरीब और बंजर जमीन की तज़ीन के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका कुछ सर्द तरीन दर्जा हरारत का घर भी है। आज हम दुनिया के सर्द तरीन मकाम की तलाश कर रहे हैं। एंटार्क्टिका में औसतन सालाना दर्जा हरारत -70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन जमी हुई जमीन पर भी दर्जा हरारत की एक वसी रेंज है। साहिली इलाकों का औसतन दर्जा हरारत 14 डिग्री फ़ारेनहाइट और मशरकी एंटार्क्टिक सतह मुर्तफा का एक जमा हुआ बर्फ है। चोटियों डोम आर्गस और डोम फूजी के दरमियान उन्होंने -148 डिग्री फ़ारेनहाइट का नाकाबिले यकीन दर्जा हरारत नापा। ये जमीन की तारीख में बाज़ाब्ता तौर पर सर्द तरीन दर्जा हरारत है और कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये मुमकिना तौर पर ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता। 2013 में मुहक्किकीन की एक टीम ने नक्शे और मौसम के नमूनों का इस्तेमाल किया ताकि ये दरियाफ्त किया जा सके कि ये इतनी सर्दी कैसे होती है। जब आसमान साफ होता है तो सर्द दर्जा हरारत तेजी से गिरता है। अगर साफ आसमान कुछ दिनों तक बरकरार रहता है तो जमीन ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि ये अपनी बाकी हरारत को खला में फैलाती है। इससे बर्फ और बर्फ की सतह के ऊपर सुपर ठंडी हवा की एक तह बनती है। हवा की ये तह अपने ऊपर मौजूद निस्बतन गर्म हवा से ज्यादा घनी है, जिसकी वजह से ये एंटार्क्टिक सतह मुर्तफा पर डोम्स की उतली ढलवान से नीचे खिसकती है। जैसा कि ये बहता है, ठंडक जारी है। हवा को लंबे अरसे तक साकित रखने के साथ साथ खला में मजीद हरारत को दूर करने के लिए जारी रखने से आपको बिल्कुल कम तरीन दर्जा हरारत मिल जाता है। सरकर्दा मुहक्किकीन ने कहा कि हमें शुबा था कि हम एक ऐसी जादुई जगह की तलाश कर रहे होंगे जो इंतहाई सर्द हो, लेकिन हमें जो मिला वो ऊंचाई पर एंटार्क्टिका की एक बड़ी पट्टी थी जो बाकायदगी से इस रिकॉर्ड कम दर्जा हरारत तक पहुंच जाती है। नए डेटा के लिए सैटेलाइट के साथ साइट की कई सालों की निगरानी के बाद मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि ये इलाका उनके तस्वुर से भी ज्यादा सर्द था। उस वक्त उनका ख्याल था कि ये सिर्फ -133 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, लेकिन नए आदादो शुमार से पता चलता है कि इंतहाई मखसूस हालात में दर्जा हरारत -148 डिग्री के मौजूदा आलमी रिकॉर्ड तक गिर सकता है और ये रीडिंग इससे ज्यादा नहीं थी। सतह मुर्तफा 12,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर बैठा है। ये साफ आसमान के साथ मिलकर और मौसम सरमा के दौरान हवा ना चलना मोहलिक सर्दी के लिए हालात बनाता है। चूंकि हालात बहुत ज्यादा मखसूस हैं, साइंसदानों का ख्याल है कि ये जमीन पर तस्वुराती तौर पर ठंडा नहीं हो सकता। इसकी एक हद होती है कि हालात कितनी देर तक बरकरार रहते हैं ताकि ये इंतहाई कम दर्जा हरारत पर ठंडा हो सके, और इस बात की एक हद है कि आप फजा में वाक़ियतन कितनी गर्मी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इन दर्जा हरारत पर सतह से हरारत खारिज करने के लिए पानी के बुखारात को तकरीबन गैर मौजूद होना पड़ता है। सरकर्दा मुहक्किकीन ने कहा कि बहुत से लोग ये गलत तस्वुर करते हैं कि साउथ पोल एंटार्क्टिका का सर्द तरीन हिस्सा है, लेकिन दर हकीकत साउथ पोल ईस्ट एंटार्क्टिका सतह मुर्तफा से बहुत कम बुलंदी पर है, जिसकी वजह से उसका दर्जा हरारत निस्बतन गर्म रहता है। एंटार्क्टिका में दर्जा हरारत -56 डिग्री किसी भी दूसरे मेयार के मुताबिक इंतहाई सर्द है, लेकिन अमली तौर पर नॉर्मल है। अगरचे ये एक मुंजमद बंजर जमीन मालूम होती है, एंटार्क्टिका दर हकीकत बहुत सारे कुदरती वसाइल का घर है। इलाके की अक्सरियत मोटी बर्फ में लिपटी हुई है, जिसकी तलाश मुश्किल है, लेकिन वसाइल मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया के ताज़ा पानी की बर्फ का 90% और कुल ताज़ा पानी का 70% एंटार्क्टिका पर महफूज है। इसके तनाजुर में अगर बर्फ की एक चादर भी पिघल जाए तो जमीन के समंदर 16 फुट बुलंद हो जाएंगे। इस वक्त एंटार्क्टिका ज्यादातर तिजारती मंसूबों के बजाय साइंसी तहकीक का मरकज है, लेकिन हालिया रिसर्च के जरिए ख्याल किया जाता है कि इसमें बुनियादी तौर पर तांबे के बड़े मादनी ज़खायर मौजूद हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एंटार्क्टिका पेट्रोलियम के बड़े ज़खायर का घर है, लेकिन किसी ने भी इस हकीकत की तस्दीक नहीं की। 1959 में दस्तखत शुदा एंटार्क्टिका मुआहदे की वजह से एंटार्क्टिका पर तिजारती कानकनी की इजाजत नहीं है। कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर एंटार्क्टिका का मालिक नहीं है और इस इलाके को तिजारती सरगर्मियों के लिए खोलने से जमीन पर कब्जा हो जाएगा और शायद दुनिया की बहुत सी कौमों के दरमियान प्रॉक्सी जंग भी होगी। हवाला के लिए एंटार्क्टिका 2 खित्तों में मुनकसिम है, मशरकी और मगरबी एंटार्क्टिका। मशरिक बंजर बरे आजम का तकरीबन 2/3 हिस्सा लेता है और इसका हुजम तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। ये इंतहाई खुश्क आबो हवा का मतलब है कि यहाँ बहुत कम जिंदगी जिंदा
जिंदा रह सकती है। 2000 में ये इत्तला मिली थी कि कुतुब जुनूबी की बर्फ में रहने वाले जरासूमों का पता चला है। साइंसदानों ने जर्नल गोंडवाना में तहकीक शाया की है कि जानवरों को शदीद सर्दी से बचाने के लिए परों वाले डायनासोर के शवाहिद मिले हैं। ये फॉसिल 100 साल पहले कूनवारा ऑस्ट्रेलिया में पाए गए थे। अगरचे बर्रे आज़म का बेशतर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन अंटार्कटिका के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें जमीन का खुश्क तरीन मकाम कहा जाता है। ड्राई वैली नामी इलाके में तकरीबन 2 मिलियन सालों से बारिश नहीं हुई है। इस खित्ते में बिल्कुल बारिश नहीं है और ये 4800 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका बनता है, जिसमें तकरीबन कोई पानी या बर्फ नहीं है। मरीख की सतह के साथ खित्तों और फितरत के दरमियान मुमासलत ने नासा को तजर्बात करने की इजाजत दी है। ये वाइकिंग खलाई जहाज की ऊंची ढलवान की सलाहियत को जांचने के लिए बेहतरीन जगह बन गई। एंटार्क्टिक की बर्फ की औसतन मोटाई तकरीबन 1 मील गहरी है। हालांकि हालिया बरसों में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये पिघल रही है। दूसरे अल्फाज में 500 गीगाटन से ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है। हवाले के लिए 1 गीगाटन 4 लाख ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स के बराबर है। एक तवील अरसे तक एंटार्क्टिका पर भी सरतरीन इलाका वर्खोयास्क समझा जाता था। रूसी कंट्रोल स्टेशन ने जुलाई 1983 में -120 डिग्री का दर्जा हरारत नापा। तीसरा और चौथा सर्द तरीन दर्जा हरारत आमंडसन स्कॉट जनूबी कुतुब पर -115 और डोम आर्गस पर -114 दर्जा हरारत के साथ लिया गया। वर्खोयांस्क रशिया रूस कुराए अर्ज का छठा सर्द तरीन मकाम है, जहां -94 का रिकॉर्ड कम है। यहाँ इस वक्त सिर्फ 1200 के करीब लोग वर्खोयांस्क में रहते हैं, जबकि 15 साल पहले ये तादाद दुगनी थी। लोग जिंदगी के बेहतर हालात की तलाश के लिए इस जगह को छोड़ देते हैं। जिंदगी के जालिमाना मेयार की वजह से बीमारी बहुत आम है। वर्खोयांस्क इस खित्ते के सबसे अलग थलग शहरों में से एक है। इस जगह तक जाने वाली कोई सड़कें नहीं है। सर्दियों में जब पूरा खित्ता वर्खोयांस्क पर बर्फ से ढल जाता है तो मुंजमद नदी या मुंजमद दलदल पर चलते हुए वहां पहुंचा जा सकता है। गर्मियों में जब दरिया पिघल जाता है और दलदल पिघल जाती है तो वर्खोयांस्क तक पहुंचने का वाहिद रास्ता हेलीकॉप्टर है। रिहायशी सर्दियों को काफी हद तक हाइबरनेशन में गुजारते हैं। जहां तक मुमकिन हो बाहर जाने से गुरेज करते हैं। घरों को लकड़ी की आग और सेंट्रल हीटिंग प्लांट से पंप करने वाले गर्म पानी से गर्म किया जाता है, जो पूरे मौसम सरमा में 24 घंटे चलता है। बाहर जाने पर मजबूर लोग सड़क के किनारे झोंपड़ियों में लकड़ी की आग से खुद को गर्म करते हैं। कारों के इंजन चल रहे हैं, स्कूल बंद रहते हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब दर्जा हरारत -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया।